अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजाबी ग्रुप के साथ मैं मुमकिन पंजाबी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर अशरफ ताबानी और हम लोग थोड़ा बहुत मार्केट के हवाले से और जो भी चीज़ें बन रही हैं, बिल्डअप हो रही हैं, जो भी सिनेरियो बन रहा है, जैसे हमने देखा कि यानी अफ़गानिस्तान के जो मामला, अमेरिका जिस हिसाब से अमेरिका को एग्जिट करना पड़ा अफ़गानिस्तान से, और इसके बाद जो मामला बने, तो अब उसके बाद जो है एक और नई चीज़ आ रही है कि एक बिल गया हुआ है अमेरिकी सेनेट में, और जिसमें ये कहा गया है का जो बिल हुआ ये है कि अफगानी तालिबान जो है उनको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाए, और इसके साथ साथ जो यानी ममालिक हैं, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अफगानी तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन पर भी पाबंदियाँ लगाई जाए, उन पर भी यानी कुछ सेंक्शंस लगाए जाए, जिसमें जो नाम आ रहा है सर फहरिस्त अभी तक जो है उभरता हुआ नाम आ रहा है और पाकिस्तान का आ रहा है। मार्केट भी हम देखें तो आज इसी वजह से मार्केट नीचे गिरी हुई है। मार्केट इससे पहले हम देखें तो बजट के बाद से जो है मार्केट ने बुल ट्रैप बनाना शुरू कर दिया था, और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंस रही थी, और जो प्लेयर्स थे उसमें स्टक होते जा रहे थे, जो ट्रेड पे काम कर रहे थे वो लोग स्टक होते जा रहे थे। मार्केट ने अपना एक रेंज बना दिया था 48,100 ऊपर का लेवल और 46,900 नीचे का लेवल, तो इस रेंज में मार्केट प्ले हो रही थी। इसके बाद यानी हमें टेक्निकल बेसिस पे यही लग रहा था कि मार्केट जो है वो 45,700 तक आती हुई लग रही है, क्योंकि मार्केट वहाँ पर आई, वहाँ से भी 1,000-1,200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी, 44,300 तक का मार्केट ने लेवल बनाया। और जो पिछले साल का हाई अगर हम देखें, जो पिछले दिसंबर में मार्केट ने बनाया था वो 43,700 का बनाया था। अभी जो मार्केट ने मामला बनाए हैं, अभी जो टेक्निकल ग्राफ दिखा रहा है, तो हमें लग रहा है कि बाई दिसंबर 50,500 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में अभी जो ये मामला चल रहे हैं, अभी जो करंट मामला चल रहे हैं, इसमें से क्या क्या मामला हो रहे हैं और इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, इस पर थोड़ा बहुत मैं अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अशरफ भाई, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में जो है लास्ट ईयर दिसंबर में हाई बनाया था 43,700 का, सही है, और इस बार इस साल का जो मार्केट का हाई है वो 48,900 का है। तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो है वो ये साल का लो बना चुकी है या अभी बनाएगी? ये भी जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है, रिसेंट जो भी न्यूज़ आई है, सेनेट में जो बिल पास होने जा रहा है अफगानिस्तान का, तो आपका क्या तबसरा है, आपकी क्या थिंकिंग है, और आपका एक्सपीरियंस आपको क्या मिल रहा है टेक्निकल बेसिस पे भी, और जो आप मामला देख रहे हैं? साल 2020 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने 43,100 का हाई लगाया था। ठीक है, उससे पहले मार्केट एक नेगेटिव जोन ले चुकी थी, लेकिन हम बात करेंगे 43,000 से। 43,000 से मार्केट आपकी आई थी 28,000 पर, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत शुरू हो चुकी थी। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 42,000 से इंडेक्स गिरता 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 28,000 पर आया, और ये 2018 से लेके 2020 तक ये मामला तैरता है। लेकिन 2020 आज से ही आप ये देखें कि 28,000 तक मार्केट जो है वो चलना शुरू हुई थी और 43,000 तक गई थी, और जब वो 43,000 पर गई तो कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका था। तो कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मैशियत को तबाह और बर्बाद किया, और वहाँ पर माली मामला भी बिगड़े और जानी मामला भी बिगड़े। अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे लोग जो है वो डिफॉल्ट के खाने पर आ गए। तो अल्लाह का भला करे। वहां से मार्केट ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया, कोविड-19 की वजह से आपका इंडेक्स आया 27,100 पर। तो आप ये देखें कि साल 2020 के अंदर 43,000 से हमने देखा 27,100, तो साल 2020 के अंदर ही हमने देखा कि 27,100 से मार्केट चलती हुई आगे बढ़ी, और इसने जो दिसंबर की क्लोजिंग करवाई थी वो 43,700 करवाई थी, यानी जो लास्ट टाइम का हाई था उस हाई से ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग करवाई। तो इसके बाद आप ये देखें कि साल 2021 शुरू हो गया। साल 2021 शुरू हुआ तो उस वक्त आपका इंडेक्स चलना शुरू हुआ 43,800 से, यानी उसके दूसरे दिन पहली तारीख को मार्केट प्लस बंद हुई थी। तो उसके बाद सारी तमाम अच्छी खबरें आने लगी, सारी पॉजिटिव न्यूज आने लगी, और हमारे करंट अकाउंट के लिए भी खुशखबरियां हमारे को सुनाई दी जा रही थी, और आया कि यहाँ तक बताया जा रहा है कि बजट के अंदर काफी चीजें, यानी ये जो बजट आएगा वो अमाउंट बजट होगा। तो उस बजट को लेकर मार्केट ने एक तेजी की लहर बनाई और मार्केट तेजी की तरफ आई, और मार्केट ने साल 2021 का जो हाई लगाया वो 48,981 का लगाया। अब जाहिर है इस साल में अगर
48,981 का हाई लगा है, तो जाहिर है मार्केट अपने लेवल को टच करने के लिए इस साल का लो भी दिखाएगी। तो इस साल का लो जो है वो मुझे पर्सनली लग रहा था कि भाई 45,700 तक आ सकता है। और अगर ज्यादा नेगेटिविटी न्यूज है, अब जैसे आज खबर आ गई कि अमेरिकी सदन ने बिल पेश किया है, तो आप देखेंगे कल मार्केट भी 45,200 के पास, आज मार्केट में तकरीबन 700 पॉइंट की करेक्शन लेनी हो, 44,600 पर हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि इस साल का एक लो बनेगा, 45,600 से 700 तक बाजार आ सकती है। और अल्लाह ना करे इस दौरान अगर ये बिल पास कर दिया जाता है, अल्लाह ना करे ये बिल पास हो, अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपका इंडेक्स जो है KSE 100 इंडेक्स को 42,000 तक आ सकता है। और मार्केट उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आपके फ्रंटियर के दरवाजे नहीं खुल जाते। लेकिन जब इमर्जिंग के अंदर हम लोग चल रहे थे, और जैसे ही बजट के बाद सबसे पहले ये बात मार्केट के अंदर आई थी कि भाई अब इमर्जिंग से निकलने की तैयारी हो रही है, तो जब इमर्जिंग से हम निकलेंगे तो उसी वक्त लोगों को आगाही दे दी गई थी कि भाई जब इमर्जिंग से निकलेंगे तो आया उस वक्त इंडेक्स 47,500 या 46,800 पर होगा। तो देखा जाए तो मार्केट ने इसी दौरान जैसे ही हम इमर्जिंग से निकलते हैं उस वक्त इंडेक्स हमारा बना हुआ था 46,900 से 47,200 के दरमियान, वही ट्रेड कर रहा था। जैसे ही हम इमर्जिंग से निकले हैं तो बताया गया था कि भाई 3,000 पॉइंट तक की एक करेक्शन आ सकती है। तो आप ये देखिए अगर 47,200 से अगर आप काउंट करते हैं, वहां से 3,000 आप निकालते हैं तो आपका इंडेक्स बनता है 44,200, सही है ना, 44,200, 44,300। और अगर मजीद इसमें इजाफा होता है तो आपका लेवल वही आता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 43,700 का मार्केट एक लो लगा सकती है। और 43,700 के बाद अगर कोई बुरी न्यूज आई या बुरी खबर आई, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो इंडेक्स आपका 42,000 दिखा सकता है। कई मायनों में जो आपकी बाजार चलेगी वो 15 अक्टूबर के बाद चलेगी। 15 अक्टूबर के टाइम पे ये होगा कि देखो मार्केट तो बिल्कुल फ्री हो गई है, आप कोई भी आइटम स्लिप उठा लो, आपको 40%, 50%, कोई 55%, कोई 30% डिस्काउंट पर देता है। अब अगर आप मिसाल का कहेंगे तो मिसाल में आपको यूं दूंगा कि 280 रुपये वाला अटल रिफाइनरी आज आपको 160 से 170 रुपये पर मिल रहा है। NRL आपको 650 रुपये वाला आज आपको 300 रुपये पर मिल रहा है। पार्क इलेक्ट्रॉन आपको 42 रुपये वाला शेयर आज आपको 27 से 28 रुपये पर मिल रहा है। कोची सीमेंट को आप देख लें तो अल्लाह का भला करे 28 रुपये से वो आज आपको 17 रुपये पर मिल रहा है, और गालिबन मेरे ख्याल से 17 रुपये तोड़ने की भी कोशिश की है। OGDC सबको पता है कि भाई ये 200 सवा 200 रुपये वाला शेयर है जो कि आपको फकत सिर्फ 82-83 रुपये पर मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जितनी नीचे आ रही है, इन्वेस्टमेंट करता जाए और मार्केट के मामला को समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त तेजी करें, लेकिन टिप होती है वो तेजी की भी होती है, मंदी की भी होती है, और हर चीज से इन्वेस्टर को आगाह किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ होता ये है कि इन्वेस्टर नुकसान नहीं मानता। अगर किसी इन्वेस्टर को कहते भी है ना कि भाई ये चीज सेल आउट कर दो नीचे मिलेगी, तो कहेंगे कि यार आप लोगों ने तो तेजी करवाई थी, आप लोगों ने तो माल गिरवाया था, आपके ही कहने पर तो हमने लिया था, हम क्यों लॉस करें। मार्केट आज सेट हो जाएगी, कल सेट हो जाएगी, या 2 दिन के बाद सेट हो जाएगी। लेकिन मैं तमाम इन्वेस्टर से ये कहूंगा कि भाई जो भी न्यूज आती है वो बताकर नहीं आती है, जो भी मामला होते हैं वो बताकर नहीं आते हैं। और मैं यहाँ बिल्कुल ये बात सच्चाई के तौर पर कहूंगा कि वैसे ही भाई देखो आखिरी जमाना है, आखिरी दौर है, ठीक है। यहाँ पर वही ताकतवर होगा जो माशी तौर पर मजबूत होगा, और पाकिस्तान को माशी तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार जब उस तरीके से नहीं होगी कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर देगा, ये प्रॉक्सी वॉर है। आपको माशी तौर पर तोड़ा जाएगा, आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी। तो फैक्ट ये है कि आप जो है मार्केट को देखते हुए, वो दूर अंदेशी को देखते हुए मार्केट के साथ साथ चलें और मार्केट के मामला को आप समझें। देखिए जैसे ही फ्रंटियर खुलेगा आपका इंडेक्स 50,000 को कम तोड़ रहे हैं, जैसे ही फ्रंटियर खुलता है तो दिसंबर के बाद जनवरी तक हम जो है KSE 100 इंडेक्स 52 से 55,000 रुपये देख रहे हैं। लेकिन लोग हमें कहते हैं कि भाई आप अच्छाई बयान करो, आप नेगेटिविटी नहीं फैलाओ, आप पैनिक नहीं फैलाओ। भाई मुझे एक बात ये बताओ कि अगर हम लोग कोई अच्छी बात करते हैं या कोई अच्छाई बताएंगे तो क्या उससे नेगेटिव न्यूज दब जाएगी? क्या अगर हम लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में मंदी लग रही है, तो क्या 2 लोगों की वजह से या 5 लोगों की वजह से मार्केट उस बात का इम्पैक्ट ले लेगी और मार्केट नेगेटिव हो जाएगी?
तो भाई अच्छाई बयान करने से बेहतर ये है कि बंदा सच्चाई बयान करता जाए। मार्केट है, मार्केट चलती रहेगी। 1970 से मार्केट चली रही है। अप एंड डाउन मार्केट का हिस्सा है, तेजी मंदी मार्केट का हिस्सा है, इसमें घबराना नहीं है। ओवरऑल मार्केट का अगर हम देखें तो जो सिनेरियो बन रहा है, जो कंडीशंस बन रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस बन रही है और जिस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे मामला चल रहे हैं, देखें पाकिस्तान जो है वो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हॉटस्पॉट पे खड़ा है और पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज़ आती रही हैं और आगे आती रहेंगी। पाकिस्तान कभी भी यानी स्टेबल नहीं रह सकता है क्योंकि जिस यानी जियोग्राफिक लोकेशन में पाकिस्तान है, आबाद है, वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा मामला रहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसमें आप देखें तो आपका मेजर प्लेयर है चाइना है, अफगानिस्तान है, हमारा इंडिया है जो यानी काफ़ी ज़्यादा यानी हमें यानी आप यूँ समझिए कि हमारे लिए एक आवाज़ जान बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ से यानी नेगेटिव चीज़ें और प्रॉक्सी वॉर और इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो सस्टेन करे। पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इसराइल है और इंडिया है। इन दो ममालिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और यानी पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा यानी प्रेशर होता है। तो पाकिस्तान एक हॉट स्पॉट पे है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक वाहिद ममालिक है, मुल्क है जो यानी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का प्रेशर लेता है और प्रेशर लेता हुआ है और इन प्रेशर से उबूर होके यानी एक नए लेवल पे गया है। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा इस तरह से रहेगा और इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह की प्रॉब्लम होगी। हम देखें तो FATF में जैसे पाकिस्तान ने तकरीबन सारे मामला अपने क्लियर कर दिए और लग ये रहा है कि फरवरी में, अगले साल की फरवरी में FATF से भी जो है वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान एग्जिट कर देगा और पाकिस्तान के मामला अच्छे होंगे FATF में। तो अब कुछ कोई ना कोई प्रेशर तो लाना है, इंटरनेशनल ये कुव्वत है उनको पाकिस्तान पे प्रेशर लाना है। तो ये जो बिल पास होने जा रहा है, जो बिल गया हुआ है सेनेट में जिसमें पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं, तो वो ये भी उसी की करी है। पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है तो उसमें ये चीज़ें मामला चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये जो हम देखें तो यानी जियोग्राफिकली जो मामला चल रहे हैं उसमें हम देखें तो रिसोर्सेज की जंग काफ़ी ज़्यादा है। रिसोर्सेज की जंग है, इस वजह से जो है यानी सैंक्शंस लगते हैं ममालिक में। हम ये देखें कि यहाँ से जो यानी करप्ट लोग हैं, हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में नीरव मोदी है, विजय माल्या है, वो वहाँ पे करप्शन करके, इंडिया में करप्शन करके वो बरतानिया में जाके उन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, बरतानिया का भी डबल स्टैंडर्ड है कि वहाँ पे जाके 2 नंबर पैसा पार्क होता है तो यानी उनको आप अलाउ कर देते हैं, जबकि यानी जो मुल्क है जहाँ से वो पैसा गया है तो आप उन पे यानी क्वेश्चन रेज करते हैं। तो रिश्वत देने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। तो जो ये इंटरनेशनल कुव्वत है उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो ब्लैक मनी आता है उनके पास पार्क होता है, तो आप उन कल्प्रिट्स को क्यों नहीं पकड़ते? आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों उन पे यानी क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई आप ये पैसा लाए हैं, आप पब्लिक का आवाम का पैसा लूट के लाए। तो ये इंटरनेशनल कुव्वतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनका ग्रिप है पूरी दुनिया में है और ये असर रसूख रखते हैं और ये यह मुल्कों को यह प्रेशराइज करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो जो रिसेंट इवेंट हुआ है इंटरनेशनल कुव्वतों को पता है कि FATF से पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर होकर निकल जाएगा। तो इस वजह से अभी कोई दूसरा यानी मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी दूसरे तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए। यानी अफगानी तालिबान की हम मिसाल इस तरह से दें कि वहाँ पर बगैर किसी जंग हुए, बगैर सिविल वॉर हुए, वहाँ पे जो यानी ट्रांसफर ऑफ पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इसके साथ अगर हम देखें तो अफगानी तालिबान ने ये भी पेशगोई की है और यानी चीज़ रखी है कि 1964 में जिस तरह से खवातीन जो है वो वोट देने का इख्तियार रखती थी, तो उस पर भी यानी अफगानी तालिबान जो है वो उस पर काम कर रहे हैं कि 1964 से यानी औरतों को यानी वोट देने का हक नहीं था। तो यानी तालिबान उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो यानी मुझे लगता है कि जितनी भी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनको अफगानिस्तान की तालिबान जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो अफगानिस्तान तालिबान है, तालिबान अफगानिस्तान है। तो जो मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उनके लिए आगे जाके यानी इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है।
अफगानी तालिबान जो है वो एक हकीकत है, अफगानिस्तान एक हकीकत है, इसको झुकलाया नहीं जा सकता है, कोई भी मुल्क जो है उसको झुकला नहीं सकता है। बाकी जहाँ तक मार्केट के हवाले से बात कर लें तो मार्केट जो है वो 43,700 जो है जो टेक्निकल रीडिंग हो रही है उसके हिसाब से जो लास्ट हाई था तो वहाँ आ सकती है, लेकिन बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी रखें। यहाँ पर जो है जिन लोगों ने अगर 48,000 में बेच दिया होगा माल, जहाँ पे हम लोग सेलिंग करवा रहे थे और वहाँ पे हम आपको बता भी रहे थे, अपडेट भी कर रहे थे कि मामला जो है फिर खाते पर अच्छा नहीं है, वहाँ पे सेलिंग की होती तो ये बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लेवल था, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बाइंग और डिप स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, आप रिटर्न बहुत अच्छा लेके जाएंगे। जैसे ही IMF के मुज़ाकरात हो जाते हैं और इसके बाद नवंबर से फ्रंटियर मार्केट खुल जाता है तो पाकिस्तान हमारी जो इंडेक्स है CAC 100 इंडेक्स वो नॉन स्टॉप एक अच्छा लेवल दिखा सकती है और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक हम 50,000 का इंडेक्स दे सकते हैं। शुक्रिया तावानी मंडा।